नमस्कार, मैं तुराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज मुंशीगंज में और मुलाकात हो गई है यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह से। आइए बात करते हैं। आपको पता है कि वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि जगदीशपुर से हैं सुरेश पासी जी, जो कि भाजपा के नेता हैं। उनके द्वारा मुसलमानों को लेकर के टीका टिप्पणी की गई है। उनका कहना यह है कि मुसलमानों की ज़रूरत हमको कह दीजिए है तो नहीं है। अब क्या है मामला, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत सोच है या पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा उनको प्रेरित किया गया है, इस तरह की भाषा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है सबका साथ सबका विकास। अब समझ में नहीं आता कि क्या है ये। आइए शुभम जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। और आप देखिए कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लगातार टीका टिप्पणियाँ की जा रही, मुसलमान की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है ये? भाजपा का शुरू से यही सोच रहा है। इनका जो मकसद था अपने को हाईलाइट करना, अपने को दिखाना, अपने को वायरल करना, वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये तो सबसे पहले मैं अपने सभी जगदीशपुर में आने वाला चुनाव है, सभी हिंदू भाइयों को से निवेदन करूंगा। मैं क्षत्रिय खुद ही हूँ, हिंदू खुद ही हूँ। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये समाज के विनाशकारी कारक लोग हैं, इनसे थोड़ा सावधान बच के रहिएगा। ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी विचारधारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, आरएसएस और भाजपा का मानसिकता क्या है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये किसका विकास करना चाह रहे हैं? ये ध्रुवीकरण जगदीशपुर में चाह के हिंदू मुस्लिम राइट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनके जो पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करके इनके बयान जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। इन्हें सभी हिंदू भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि इनका विरोध करें। इस ऐसा जैसा बयान दिए हैं इनका बिल्कुल विरोध करें। और आने वाला विधानसभा में चुनाव है, इनको इतना भारी मतों से हरा दें कि हिंदू मुस्लिम और आपस में लड़ाने का काम करना ये बिल्कुल बंद कर दें। ये नहीं, यहाँ टीका टिप्पणी की जा रही है कि जो मुसलमान हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी तब कहना ये सबका साथ सबका विकास। क्या है ये? भाजपा का ये जो मानसिकता, दोहरा चरित्र है, साफ साफ दिख रहा है। इसके पीछे इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हाथ होगा बुलवाने में। क्योंकि आपको पता है कि भाजपा शुरू से हिंदू मुस्लिम करते चली आई है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी वहीं से है। तो ये कह के अपने को वायरल करना चाहते हैं, अपने को समाज में ये दिखाना चाहते हैं हिंदू के सबसे बड़े पुजारी यही हैं। यही तो सुरेश पासी करना चाह रहे हैं ना। लेकिन आजकल सभी हिंदू भाई, जितने भी भाई बहन हैं, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं। ऐसा जगदीशपुर में होने वाला नहीं है। इनके अभी चुनाव हुआ था, उसमें इन्हीं के साथ जितने मुस्लिम भाई हैं इनको सपोर्ट करके चुनाव जिताए थे। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। तो वो मुसलमान भाई कहाँ गए? तो आप सबको गाली दे रहे हैं, सबको अशब्द बोल रहे हैं, हमें किसी को वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है ना। मैं उनके मरनी जीनी पे जाता हूँ, ये कौन सी बात है? आपको इस चीज उन्होंने कहा कैमरे पर बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड कर लो। भैया, ये इंसानियत नहीं है। सुरेश पासी जी, जिस तरीके से आपका बयान है ये बहुत ही गलत है। दुख में बोलकर समाज में क्या क्या होना नफरत पैदा करना चाहते हैं। और शुरू से भाजपा का एक मानसिकता यही से आया है कि नफरत आपस में पैदा करना। इनका ये मकसद बताइए। मरनी जी ने आप यह बात करते ही नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं समाज में? आप समाज में क्या दिखाना चाहते हैं कि हिंदू के सबसे बड़े पुजारी आप ही हैं? तो आपके जो आका हैं, आपके जो सर्वे सर्वा हैं, वो खुद ही मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करते हैं। तो ये आपका बड़बोलापन बिल्कुल नकारात्मक है समाज के लिए। बिल्कुल आपको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। जगदीशपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के मुसलमानों से। अभी आपने देखा, ये वही सुरेश पासी हैं जिनके द्वारा टीका टिप्पणी जो है हुआ था जी। जब चुनाव के समय सुरेश पासी को सांसद स्मृति ईरानी जो थी, पर्चा दाखिला हो रहा था और उपजिला अधिकारी अमेठी के द्वारा गेट पर एंट्री इनकी कह दीजिए हुई तो नहीं हुई। एंट्री न होने के कारण इनके द्वारा टीका टिप्पणी किया गया कि बाहर गुंडा माफिया घूम रहे हैं। इनके द्वारा ही लगातार जो है ये हम ये आपसे यही बताना चाहते हैं। लगातार इनके जो सोशल मीडिया है, इनके भाजपा में ये मंत्री भी रहे हैं। बताइए, इतने बड़े मंत्री होते हुए भी आपके पार्टी के लोग ही आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको मंत्री पद से हटाया। उसके बाद अब भाजपा में योगी जी से मैं निवेदन करूंगा। ये भाषा ये पार्टी की है या सुरेश पासी की? नहीं, इनके पार्टी के जितने भी संस्कार हैं सब बयां हो रहे हैं, समाज में दिखा रहे हैं। इनके पार्टी का जो गाइडलाइन है यही सब गाइडलाइन है। पीछे किसी का हाथ होगा बुलवाने में। तो इस तरह बोल रहे हैं, चुनाव आ रहा है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं।
नफरत पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। और उन्हीं मुसलमान के बीच में ये रहते हैं। अब उन्हीं मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा, ये जहां भी जाएं, हिंदू भाई से भी, क्योंकि हम सब ध्रुवीकरण वाले लोग हैं नहीं, मैं अपने हिंदू, क्योंकि ये जिस कारण ये बयान दिए हैं, मैं उन्हीं भाइयों के लिए निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, इनको इस तरीके से इस बार ऐसा सबक सिखाएं कि इनको ध्रुवीकरण करने का मौका अवसर न मिले। समाज में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जागरूक हैं। हम वही तो बार बार आपके कैमरा में, तिवारी भाई, आपके कैमरा के माध्यम से मैं ये बयान दे रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि अब की हिंदू भाई आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जगदीशपुर के इनके जो बड़बोलापन है, जो इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो ये बोलने के लिए कहा है, इनको जगदीशपुर की जनता इस बार ऐसा जवाब दे दे करारा कि इनको दोबारा ऐसे बोलने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि समाज में सभी समाज के समुदाय के, आज आप मुसलमान भाई को बोल रहे हो, कल आप अपने ही समाज के लोगों को बोलोगे। कल अभी छतरी का गेट अभी देखे थे, तब आपको पता है जब महाराणा प्रताप के ये सुर्खियों में रहे थे, तो ये लगातार सभी समुदाय के लोगों को, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी समुदाय के लोगों को सुरेश पासी टिप्पणी करते हैं। उसमें मुसलमान ही नहीं, सभी दल हैं। तो इनके जो इनके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सीएम हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, इनको तत्काल प्रभाव से इनको पार्टी से बहिष्कृत करके इनको तुरंत इनको पद से हटाएं और ऐसा बयान न करें दें। और अगर बयान दिए हैं तो माफ़ी मांगे सब समाज के। ऐसी भाषा लोग निकालते कैसे हैं? ऐसी भाषा इनके परिवार के संस्कार बयां कर रहे हैं। इनके देखो आपके परिवार का संस्कार, आपका संस्कार ये बयां करता है कि आपके घर का संस्कार कैसा है। तो जिस तरीके से ये मुसलमानों के प्रति ऐसा बयान दिए हैं, तो इनके घर का संस्कार ही है। और इनके जो नेतृत्व में जिन्होंने इनके प्रति उस्काया है, जिन्होंने इनको कहा है, उनके प्रति मनसा जाहिर होता है। भाजपा और आरएसएस का मनसा साफ साफ जाहिर हो रहा है पूरी तरीके से। विधानसभा चुनाव है, अपने को ध्रुवीकरण कराने के लिए, अपने हिंदुओं को सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए ऐसा बयान दिया है। और इनके सारे अभी देखो सुकुल बाजार में अभी वहाँ भी इनके मुस्लिम ठेकेदार हैं। तो इनका मुसलमानों से नाता है, ऐसा बोल के ये अपने को सुर्खियों में बना रहने के लिए बोले। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि इनके बयान को उल्टा जवाब दें। हिंदू भाई से बोल रहा हूँ मैं, मुसलमान भाई तो जवाब देंगे ही, लेकिन हिंदू भाई और क्षत्रिय, ब्राह्मण, एससी, ओबीसी सभी समुदाय के लोगों को ऐसा जवाब दें कि दोबारा ये ऐसा बोलने की इनसी मनसा न हो। ठीक, आपको पता है कि हिंदुस्तान है और यहाँ पर ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और ये भाजपा पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, सुरेश पासी जैसे, जिनके द्वारा की टीका टिप्पणी की जाती है। चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है। अभी आपने देखा शुभम सिंह जी से बात हो रही थी, बाकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछा जाएगा कि क्या है मामला, क्या चाहते हैं सुरेश पासी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी वोट जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं?